भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी 1/4 मौतें घरेलू उत्सर्जन के कारण होती हैं। पहली ग्लोबल सोर्स अपार्टमेंट स्टडी में ये दावा किया गया है। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित स्टडी में 2017 और 2019 में स्पेसिफिक सोर्स से वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों की संख्या का विश्लेषण किया गया है। स्टडी में बायोफ्यूल जलाने, खाना पकाने, हीटिंग से उत्सर्जन के कारण इंडोर वायु प्रदूषण से घरेलू उत्सर्जन के 15 प्रदूषककारी स्रोतों की पहचान की गई है। इसमें 2017 और 2019 के पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का करीब 1/4 हिस्सा रहा है। दिल्ली सरकार वन महोत्सव के तहत अगले 15 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी में पौधारोपण अभियान चलाएगी। इस कड़ी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज शनिवार को यमुना बैंक में गड़ी मांडू में वन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का अगले 5 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है और इसके तहत इस साल 33 लाख पेड़ लगाने हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज गूलर का पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 प्लांट अ डे के तहत आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में गूलर का पौधा रोपा है। इस दौरान सीएम चौहान ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि आप पौधा लगाएं और उसकी देखभाल भी करें, आपको सुखद अनुभूति होगी। छत्तीसगढ़ में आज से सबसे बड़े पौधारोपण योजना की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पौधा तुम्हार द्वार योजना के तहत पौधे वितरण के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके तहत राज्य में इस साल 2 करोड़ 27 लाख पौधों का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के स्थित विख्यात कार्बोट और राजाजी टाइगर रिजर्व अब पर्यटकों के लिए वर्ष भर खुले रहेंगे। कुमाऊं क्षेत्र में स्थित कार्बेट और गढ़वाल क्षेत्र में स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व हर साल 30 जून से 15 नवंबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन अब वन मंत्री रावत ने बताया कि टाइगर रिजर्व को वर्ष भर खोला जाना कोविड महामारी के कारण पिछले 1.5 साल से अधिक समय से बुरी तरह से प्रभावित हुई विभाग की आमदनी को बढ़ाने की योजना का हिस्सा है। जंगल में वन्य जीवों की बढ़ती संख्या के साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अब उनके चारे और पानी के पर्याप्त इंतजाम में जुट गया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को बिहार, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत इन सभी राज्यों के जंगलों में नए जल क्षेत्रों का निर्माण होगा, जिससे वन्य जीवों के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता होगी। साथ ही समूचे वन क्षेत्र के जल स्तर में भी सुधार होगा। मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश में 60 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की। हरदीप सिंह डंग ने शुक्रवार को एनसीसी कैडेट्स के साथ मंदसौर से नीमच तक की 60 किलोमीटर की पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण और कोविड-19 टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता साइकिल रैली में सहभागिता की। डंग ने अपनी इस 4.5 घंटे की साइकिल यात्रा में जगह जगह लोगों को मानसून के दौरान पौधारोपण करने, पर्यावरण संरक्षण और कोविड टीकाकरण के लिए अपील भी की। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियां उफान पर हैं। वहीं दिल्ली में भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में दोपहर में कड़ी धूप निकलने के बाद शाम होते होते मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रदूषण का ग्राफ गिरा है। पर्यावरण पर वैश्विक डेटा जारी करने वाली एक्यूवेदर वेबसाइट के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में हवा में प्रदूषण नहीं है। नैनीताल में प्रदूषण का स्तर 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर आंका गया है। वेबसाइट ने साफ हवा चंपावत की बताई है। यहाँ प्रदूषण सिर्फ 27 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 48,698 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 1,183 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में 64,818 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट 97%। एक्टिव केस की संख्या 2% है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।